हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि CM पंक के AEW कंपनी छोड़कर जाने से पहले CM पंक के AEW कंपनी अंदर ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि मैट हार्डी ने अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाने के ऊपर क्या कहा। और गाइज MJF ने फाइनली एक लिस्ट बना ली है जहाँ पर MJF हमें बता रहे हैं कि MJF की सुपरस्टार्स के खिलाफ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करना चाहते हैं। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मैट हार्डी की ब्रोकन कैरेक्टर की और जानते हैं कि अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाने के ऊपर मैट हार्डी ने क्या कहा। तो गाइज अगर आप करंटली मैट हार्डी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैट हार्डी की रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे कैरेक्टर्स है। और गाइज मैट हार्डी के इन्हीं कैरेक्टर्स में से एक यानी कि ब्रोकन मैट हार्डी ये काफी पॉपुलर है, जो कि TNA शुरू हुआ था और बाद में जाकर WWE के थ्रू अब AEW कंपनी में भी आ चुका था। और गाइज इसके बाद में पैंडेमिक के दौरान मैट हार्डी अपने ब्रोकन कैरेक्टर के साथ AEW कंपनी अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस देते हुए दिखाई दिए थे। पर सरप्राइजिंगली जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ वैसे ही मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर AEW कंपनी अंदर खत्म होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद मैट हार्डी का बिग मनी मैट कैरेक्टर AEW कंपनी अंदर देखने को मिल रहा था। और उसके बाद तो हार्डी बॉयज एक साथ आ गए, इसलिए हमें तब से लेकर अब तक मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर AEW कंपनी के अंदर नहीं आता हुआ दिखाई दिया। और गाइज इसी के ऊपर बात करते हुए मैट हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट हार्डी से पूछा गया कि क्या आप मैट हार्डी पैंडेमिक खत्म होने के बाद क्या आप लाइव क्राउड के सामने कभी अपना ब्रोकन कैरेक्टर AEW कंपनी अंदर वापस लाने वाले हैं या नहीं। और इसी चीज का जवाब देते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी को लगता है कि ब्रोकन कैरेक्टर के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और पैंडेमिक के दौरान मैट हार्डी के ब्रोकन कैरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और पैंडेमिक के बाद लाइव क्राउड के सामने ब्रोकन मैट हार्डी बहुत ही बढ़िया मैचेस दे सकता है। लेकिन करंटली टोनी खान को ऐसा नहीं लग रहा कि मैट हार्डी अपने ब्रोकन कैरेक्टर के साथ इतने सक्सेसफुल हो पाएंगे। पर टोनी खान ने कभी मैट हार्डी को उनका ब्रोकन कैरेक्टर इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया। और टोनी खान हमेशा से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चलते किसी भी सुपरस्टार्स के किसी भी आइडिया को सुनते हैं। और हाल फिलहाल में अगर मैट हार्डी चाहते हैं कि मैट हार्डी का ब्रोकन कैरेक्टर वापस आए तो ये पूरी का पूरा मैट हार्डी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैट हार्डी अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाने वाले हैं या नहीं। और अगर मैट हार्डी अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाने वाले हैं तो उस कैरेक्टर के साथ मैट हार्डी आगे क्या करने वाले हैं, जिससे कि मैट हार्डी के पास AEW कंपनी अंदर अपनी स्टोरी लाइन चूज करने का पूरा फ्रीडम है। और करंटली तो मैट हार्डी अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाने के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि मैट हार्डी को लग रहा है कि अगर मैट हार्डी इतनी जल्दी अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाते हैं तो मैट हार्डी के ब्रोकन कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए टाइम लग सकता है। और अगर मैट हार्डी एक बार अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाते हैं तो मैट हार्डी अपना ब्रोकन कैरेक्टर फुल स्विंग के अंदर वापस लाने वाले हैं। और करंटली ऐसा होने का सिनेरियो काफी कम है, क्योंकि मैट हार्डी AEW कंपनी अंदर ब्रोकन कैरेक्टर को लाने के लिए इतनी प्रिपेयर नहीं है जो बातें यहाँ पर मैट हार्डी ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज मैट हार्डी AEW कंपनी अंदर एक ना एक बार अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस लाना चाहते हैं। पर करंटली मैट हार्डी अपना ब्रोकन कैरेक्टर फुल स्विंग के अंदर वापस लाने के लिए प्रिपेयर नहीं है, इसलिए ही मैट हार्डी इतनी जल्दी AEW कंपनी अंदर अपना ब्रोकन कैरेक्टर वापस नहीं ला रहे। और गाइज मेरे हिसाब से मैट हार्डी की बहुत ही बढ़िया मूव हो सकती है कि जब तक मैट हार्डी अपने ब्रोकन कैरेक्टर को पूरी तरीके से वापस लाने के लिए रेडी नहीं है तब तक मैट हार्डी अपने ब्रोकन कैरेक्टर को वापस ना लाए, क्योंकि गाइज कटी स्टोरी लाइन्स देखने के लिए मजा नहीं आता। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जब मैट हार्डी 100% प्रिपेयर हो तब हमें ब्रोकन मैट का भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिले। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं ब्रोकन मैट हार्डी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और देखते हैं कि ब्रोकन मैट हार्डी कब वापस आता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि CM पंक के AEW कंपनी छोड़कर जाने से पहले CM पंक के AEW कंपनी अंदर ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइज अगर आप CM पंक को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अब तक CM पंक ने AEW कंपनी अंदर काफी ज्यादा तमाशा खड़ा कर दिया है। और शायद अब CM पंक AEW कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। और हमें कभी कुछ क्लियरली नहीं पता चला कि CM पंक ऑल आउट पेपर के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद आगे चलकर AEW कंपनी शोज के ऊपर क्या करने वाले थे। पर गाइज अब सरप्राइजिंगली CM पंक के AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद हाल फिलहाल में फर्म के लीडर यानी कि स्टोकली हैथवे का एक इंटरव्यू लिया गया। और यहाँ पर स्टोकली हैथवे से पूछा गया कि फर्म के साथ AEW कंपनी में क्या चल रहा है और फर्म AEW कंपनी के अंदर ओरिजिनली क्या कर रही है। और यहाँ पर बात करते हुए स्टोकली हैथवे ने कहा कि फर्म को AEW कंपनी अंदर लाने का आइडिया एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था और आगे चलकर फर्म के साथ AEW कंपनी अंदर काफी बढ़िया चीजें होने वाली थी। और फर्म की AEW कंपनी अंदर मेन राइवलरी जिस सुपरस्टार के खिलाफ होने वाली थी, सरप्राइजिंगली सुपरस्टार
पुजारी अब AEW कंपनी छोड़कर जा चुका है, इसीलिए करंटली फर्म AEW कंपनी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर रही। पर सच में अगर AEW कंपनी के अंदर रिसेंट दिनों के अंदर इतना ज्यादा ड्रामा नहीं होता तो हमें AEW कंपनी के अंदर फर्म की एक बहुत ही बढ़िया साइड के साथ साथ कुछ बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन्स देखने को मिल सकती थी, जो बातें हाल फिलहाल में फर्म के लीडर यानी कि स्टोकली हैथवे ने कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने क्लियर कर दिया है कि ओरिजिनली AEW कंपनी के अंदर फर्म और CM पंक इन दोनों के बीच में एक राइवलरी होने वाली थी और प्रॉबेबली यहाँ पर CM पंक फर्म और MJF के खिलाफ जाते, जिससे कि MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री भी देखने के लिए काफी मजा आता और प्रॉबेबली यही AEW कंपनी के CM पंक के लिए ओरिजिनल प्लान्स थे। पर गाइस जब CM पंक तो AEW कंपनी में से जा चुके हैं तो अब देखना पड़ेगा कि आगे फर्म के साथ AEW कंपनी अंदर क्या होता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से CM पंक क्या हमें सरप्राइजिंग रिटर्न के तौर पर फर्म के साथ AEW कंपनी अंदर अपनी वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। पर गाइस अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से ये AEW कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया चीज हो सकती है, पर ऐसे होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में MJF ने किन सुपरस्टार्स की लिस्ट बनाई है जो MJF को लगता है कि वो कभी MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाएंगे। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब साल 2016 के अंदर कोडी रोड्स ने WWE कंपनी छोड़ी थी तो गाइस WWE कंपनी छोड़कर जाने के बाद कोडी रोड्स ने एक लिस्ट बनाई थी, जिस लिस्ट के अंदर कोडी रोड्स ने ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स के नाम लिखे थे जिनके खिलाफ की कोडी रोड्स को एक मैच देना था। और गाइस तब कोडी रोड्स की वो लिस्ट काफी वायरल चली गई थी और काफी सारे सुपरस्टार्स कोडी की उस लिस्ट के ऊपर आना चाहते थे, पर इसे तो अब काफी टाइम हो चुका है। लेकिन गाइस अब सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स के AEW कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद हाल ही में AEW वर्ल्ड चैंपियन बनते ही MJF ने अपनी खुद की एक लिस्ट निकाली है जहां पर MJF ने उन सुपरस्टार्स के नाम डाले हैं जो कि MJF के मुताबिक कभी MJF को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाएंगे। और इस लिस्ट के अंदर MJF ने डायरेक्टली किसी सुपरस्टार्स का नाम मेंशन नहीं किया बल्कि उनके निकनेम्स लिखे हैं, जैसे कि द पेबल्स जो कि MJF रिकी स्टार्स को कह रहे हैं, द अमेरिकन डिपशिट ड्रैगन यानी कि ब्रायन डेनिसन, वॉरहो यानी कि वॉर्डलो, एडवर्ड यानी कि एडी किंगस्टन, सेंसिटिव काउबॉय यानी कि हैंगमैन एडम पेज, जंगल जबरोनी यानी कि जंगल बॉय, डार्ब्स ओल्ड स्कूल स्कूटर यानी कि डार्बी एलन, एडम माय ब्रेन डोंट वर्क सो आई कैन कोप कोल यानी कि एडम कोल, और मिस्टर क्लीन कैस्नोली यानी कि क्लूडियो कैस्नोली। और गाइज इन सभी सुपरस्टार्स के नाम इस लिस्ट के अंदर MJF ने लिखे हैं और MJF का कहना है कि ये सुपरस्टार्स कभी भी MJF को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाएंगे, जिससे गाइज हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि हमें प्रोबेबली आगे चलकर MJF अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इन सभी सुपरस्टार्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज अगर MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इन सभी सुपरस्टार्स के खिलाफ राइवलरी होती है तो सच में MJF की वर्ल्ड टाइटल रेन एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड टाइटल रेन हो सकती है, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?